राइट करने से पहले एक बार हैंड रेज करके बता दीजिए। चलिए तो देखो ध्यान से, कल अपन पढ़ रहे थे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एक्चुअल में होता क्या है? ऐसा वेक्टर जो कि किसी भी कोऑर्डिनेट के किसी भी पॉइंट के पोजीशन को डिटरमाइन करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो अपन ने एक कोऑर्डिनेट को जोड़ दिया, ज्वाइन किया ओरिजिन से, ये किया इस तरीके से, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज जेड। चलिए एक्स वाई एंड जेड, अपन को क्या दिख रहा है? अपन को ये दिख रहा है दैट the line joining or the vector which is showing the position of this point A with respect to O is known as position vector denoted by RA. Denoted by RA. चलिए तो अपन को यहाँ पर दिखा that this is the position vector। कल अपन ने देखा था कि RA वेक्टर को निकाला कैसे जाता है। तो RA वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर को निकाला कैसे जाता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एंड वी हैव सीन दैट कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकाला जाता है विद द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बेटा हमेशा याद रखना कि अगर मैं कभी भी वेक्टर को मॉड्यूलस के बीच में डाल दूं, मॉड के बीच में डाल दूं, तो दिस विल ओनली रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। ये हमेशा किसके बारे में बताएगा? मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा। बच्चों याद रखना है इस चीज को, ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना पड़ेगा। चलिए तो हमेशा क्या याद रखेंगे? दैट पोजीशन वेक्टर इज द वेक्टर विच डिनोट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट और ओरिजिन। और इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है? इसकी वैल्यू निकाली जाती है अपन एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आई कैप जे कैप के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स, मतलब ऐसे वेक्टर्स हैं जो सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं। आई कैप शोज एक्स एक्सिस, जे कैप शोज वाई एक्सिस एंड के कैप शोज जेड एक्सिस। एक्स वाई एंड जेड, तीन एक्सिस मेरे को एक्स वाई और जेड आई कैप जे कैप और के कैप से डिनोट होती है। और तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? हमेशा एक अल्फाबेट लगा के, अल्फाबेट के ऊपर एरो लगा के। ठीक है, वेक्टर का जनरल फॉर्म कैसा दिखता है? एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप। कल अपन ने क्वेश्चन भी देखा था और ये फाइंड आउट करने की कोशिश की थी दैट हाउ टू कैलकुलेट द डिफरेंट वेक्टर। उसके बाद अपन ने क्या देखा? उसके बाद अपन ने देखा वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता क्या है। तो मैग्नीट्यूड वी हैव टू रिप्रेजेंट विद द फॉर्म ऑफ मॉड्यूलस। जो भी वेक्टर है उसको मॉड्यूलस के बीच में पुट कर दो, दिस विल ओनली रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड निकालते कैसे? कल अपन ने इसका भी डेरिवेशन किया था, विच इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। So this is the way to calculate the position vectors of any point. तो ये हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड किया। आज पोजीशन वेक्टर से हम आगे बढ़ेंगे, हम अब पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर्स के बारे में। इसके बारे में, यूनिट वेक्टर्स के बारे में चलिए आइए बात करते हैं इनके। ठीक, तो अपना कौन सा नंबर पॉइंट हो जाएगा वो आप अपने कॉपी में डाल देना। टाइप्स ऑफ वेक्टर भी चल रहा है बेटा अभी। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हम पोजीशन वेक्टर तक आए एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर व्हिच विल बी यूनिट वेक्टर। बेटा नाम से पता चल रहा है यूनिट, यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1। कितना हो? 1। अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो और उसके पास कुछ ना कुछ डायरेक्शन हो, दैट वेक्टर इज नोन एज यूनिट वेक्टर। और मजे की बात यह है दैट इन नेचर, या हम जब भी थ्योरेटिकली बात करेंगे, यूनिट वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द फॉर्म ऑफ कैप। तो देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर मैं एक वेक्टर लिख दूं ऐसे ए कैप, तो दिस मींस नो दैट ए कैप वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। तो बेटा कहीं पे भी कैप दिखे, ठीक है, किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप दिखे, कैप शोज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज 1, दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज 1। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड? कैसे अपन मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं? तो ये रहा मैग्नीट्यूड, सही बात है। मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को अगर मुझे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, बेटा ध्यान से सुनो, अगर कोई भी वेक्टर मेरे पास है गिवन,
उसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, आई हैव टू कन्वर्ट दैट वेक्टर इनटू ए यूनिट वेक्टर। तो बेटा कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, चेक करना ध्यान से। ठीक, नाउ लेट अस सपोज मेरे पास एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, एंड दिस ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये मुझे एक वेक्टर दे रखा है जिसका फॉर्म है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। नाउ अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मुझे बोले कि भैया इस वेक्टर को कन्वर्ट कर दो यूनिट वेक्टर के अंदर, तो आपका आंसर होगा दैट यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। बेटा जब भी आपको कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप उस वेक्टर को उठाओ और उसको डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, आंसर विल बी द unit vector. So what will be the unit vector? Unit vector of A will be equal to x I cap plus y j cap plus z k cap divided by under root of x square plus y square plus z. So this will be the unit vector of A. अगर हम इसको बाइफरकेट करें तो क्या बनेगा, A is equal to x upon under root एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, आई कैप प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। नाउ व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज दैट टाइप ऑफ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा और हमेशा कितना होगा, यूनिटी होगा, 1 होगा। कुछ बुक्स में इसको 1 को यूनिटी लिखा जाता है, तो बेटा घबराना नहीं है, यूनिटी इज 1 ओनली, ठीक है, यूनिटी इज 1 ओनली। जैसे आप प्रदीप को रेफर करेंगे, एच सी वर्मा को रेफर करेंगे, तो एच सी वर्मा और प्रदीप के अंदर दोनों के अंदर यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन लिखी है, इफ अ वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी। इक्वल टू यूनिटी का मतलब इक्वल टू 1 ओनली। तो कोई घबराने की बात नहीं है, डरना नहीं है, सेम चीजें बात कर रहे हैं, वो भी सेम चीजें कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर निकालेंगे कैसे, कोई भी वेक्टर दे रखा है उसका पहले मैग्नीट्यूड निकालो और फिर दोनों को क्या कर दो, डिवाइड। तो दिस विल बी द फॉर्मूला टू क्रिएट यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर। चलिए यहाँ से अपन ने कैलकुलेट कर लिया। एक क्वेश्चन देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है आई हैव गिवन अ वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। कैलकुलेट यूनिट वेक्टर ऑफ आर, ठीक है। किसका यूनिट वेक्टर निकालना है? आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे? आर कैप विल बी इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। पुट करेंगे वैल्यू पुट करो, ये बना 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 एंड 3 का स्क्वायर 9। आंसर विल बी 4 plus 9 13 14, so this will be 2i cap by under root 14 minus j cap by root 14 plus 3 by under root 14 j cap. So this will be the unit vector of r vector. अब देखिए यूनिट वेक्टर के पास डायरेक्शन है और वो डायरेक्शन किसके सेम है? देखो जो डायरेक्शन आर वेक्टर की होगी उसी डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर भी मिलेगा। जो डायरेक्शन आर वेक्टर की है उसी डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर फाउंड होता है, बट इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? कोई अपन से पूछे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, आपका आंसर होगा 1 ऑलवेज, हमेशा और हमेशा 1। तो बेटा इस चीज को ध्यान रखना है, हमेशा दिमाग में फिक्स करके रखना है दैट एनी यूनिट वेक्टर अगर उसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो हमेशा और हमेशा यूनिटी आएगा।
दिस इज द वे टू कैलकुलेट। चलिए बात बेटा यहाँ तक बात अगर अपन को समझ में आती है तो एक बार हैंड रेज करके बताइए फास्ट। इफ एवरीथिंग इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट देन प्लीज रेज हैंड एवरीवन। फास्ट फास्ट, धीरे धीरे क्या कर रहे हो, खाना नहीं खाया क्या? जल्दी। चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताइए फटाफट। क्वेश्चन says calculate the unit vector for position vector of coordinates -1, 2, 0। चलिए मुझे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट करके बताइए यूनिट वेक्टर का किसके लिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट्स -1, 2, 0। कैलकुलेट करके बताइए और आंसर बताओ फटाफट क्या आता है, रेज हैंड करके फटाफट रेज हैंड करके बताएंगे व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फास्ट कंडीशन कौन बता सकता है, रेज हैंड करो फटाफट। एवरीवन एवरीवन। हम डिवाइड करें उसके यूनिट वेक्टर, सॉरी किसी भी वेक्टर को अगर अपन डिवाइड करें उसके मैग्नीट्यूड से तो वी कैन कैलकुलेट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए हमें किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। यूनिट वेक्टर की खास बात क्या होती है कि उसका मैग्नीट्यूड होता है 1 एंड उसकी डायरेक्शन वही डायरेक्शन होती है जिस वेक्टर के लिए अपन निकालते हैं। ठीक है, तो जिस वेक्टर की अपन बात कर रहे हैं, जिस भी वेक्टर की, आर वेक्टर की, इसका यूनिट वेक्टर अपन ने निकाला ये, तो यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो सिमिलर होगी किसके, इस आर वेक्टर के ही सिमिलर होगी। तो इस चीज को अपन को ध्यान रखना है that the direction of unit vector is always similar to the original vector which we are talking about, जिसकी बात अपन पहले कर रहे थे। चलिए इसके बाद अपन ने क्या देखा, इसके बाद अपन ने एक क्वेश्चन देखा यूनिट वेक्टर के ऊपर कि किस तरीके से अपन पोजीशन वेक्टर पहले फाइंड आउट करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने के बाद अपन इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और पोजीशन वेक्टर निकालने के बाद मैग्नीट्यूड निकालने के बाद अपन इसके फॉर्मूले में पुट करेंगे आर कैप के फॉर्मूले में एंड वी कैन इजीली कैलकुलेट दी यूनिट वेक्टर। नाउ अगर किसी को चेक करना है, लेट अस सपोज इफ एनीबॉडी वांट्स टू चेक कि क्या उसका आंसर सही आया है कि गलत आया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से आर कैप वेक्टर जो आया, इस आर कैप वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके देखिए। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिए आर कैप वेक्टर इज आई कैप माइनस आई कैप डिवाइडेड बाय √5 प्लस 2j कैप डिवाइडेड बाय √5। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। तो वी कैन कीप दिस एज मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप वेक्टर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बनेगा -1/√5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा 2/√5 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। पुट करेंगे वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, ये बना 1/5 प्लस 4/5। सॉल्व करेंगे, ये बनेगा √5/5 √1। आंसर इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो बेटा ये हमारा चेक भी हो गया कि हमारा आंसर क्या है, सही है। तो मैग्नीट्यूड कभी भी यूनिट वेक्टर का अपन फाइंड आउट करते हैं, व्हेनेवर वी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी यूनिट वेक्टर, उसका आंसर हमेशा और हमेशा कितना आता है, 1 ही आता है। इसको दिमाग में फिट कर लेना, इसको रख लेना है। और यही तो बात अपनी क्या होती है, यूनिट वेक्टर की बात खत्म होती है। यूनिट वेक्टर की बात क्या होती है, खत्म होती है। इधर क्या आंसर आया लास्ट में अपना, आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप इज इक्वल टू 1। चलिए, so this is the unit vector question. Now let us move on to the next part of this chapter. इसके बाद अपन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पे। किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो हैंड रेज करके बताइए। If you guys are having any doubt up to this point, then please raise your hand.
बेटा अगर यूनिट वेक्टर टॉपिक समझ में आया तो हैंड रेज करके बता दो, डाउट नहीं है तो यही बता दो कि सब समझ में आ गया। थोड़ा सा सारे बच्चे बेयर करेंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे हाथ में नहीं होती। चलिए ठीक है, मूड आपका भी खराब होता है, मेरा भी खराब होता है, ऐसी बात नहीं, ठीक है, दोनों का साथ में होगा। चलिए, तो अपन ने क्या देखा, यूनिट वेक्टर देख लिया, उससे पहले अपन ने देखा पोजीशन वेक्टर का। नाउ विल मूव ऑन टू दी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। कंडीशन देखेंगे कब हम एडिशन करेंगे वेक्टर्स का और कब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे वेक्टर्स का। देखिए ध्यान, उससे पहले विल टॉक अबाउट वन क्वांटिटी विच इज नोन एज रिजल्टेंट। बेटा रिजल्टेंट समझना बहुत जरूरी है। मान लो ये बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट है, इस पे मैं फोर्स लगा रहा था टुवर्ड्स राइट और मेरा दोस्त इस पे फोर्स लगा रहा था टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। मैं इसको सामने की तरफ धक्का देने की कोशिश करता हूँ, दोस्त चाहता है ऊपर चला जाए, तो अल्टीमेटली ये बॉक्स जो है ये सामने जाएगा कि ऊपर जाएगा? ये दो कहीं नहीं जाएगा, ये ना ही सामने जाएगा ना ही ऊपर जाएगा, कि कहीं ऐसे बीच में निकल जाएगा। बेटा खुद सोचो, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इस बॉक्स को फोर्स लगाया टुवर्ड राइट, मेरा दोस्त इस बॉक्स को फोर्स लगा रहा है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। अल्टीमेटली होता क्या है, ये बॉक्स आगे भी जाना चाहता है, ये बॉक्स इधर भी जाना चाहता है। देखने को ये मिलता है दैट रिजल्टेंट इसका कहाँ मिला, इन दी somewhere in between of these two vectors. So two forces are applied, F1 force and F2 force. फोर्सेस कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर होते हैं, तो ऊपर एरो भी लगा दिया। ये दोनों एरो की वजह से, एक F1 फोर्स की वजह से बॉडी वाज ट्राइंग टू मूव इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट F2 फोर्स की वजह से बॉडी वांट्स टू मूव इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। बट क्योंकि दोनों फोर्सेस एक साथ एक ही बॉडी पे एक्ट करते हैं, तो ना ही ये बॉडी सामने जा पाएगी ना ही ये ऊपर जा पाएगी, ये बॉडी कहीं बीच में निकल जाएगी इसके। बताओ बेटा ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, कि मैंने दो फोर्सेस लगाए और बॉडी कहीं बीच में ऐसे ट्रैवल कर रही है, इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। इमेजिन करके देखो कि लो सोचो कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। इमेजिन करके देखिए, फील लीजिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, दिस इज द ऑब्जेक्ट, एक फोर्स टुवर्ड्स राइट लगाया, एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया, बॉडी जाना ऐसे भी जाती थी, बॉडी जाना ऐसे भी जाती थी, बदले में बॉडी चली कैसी जाएगी, स्लांट चली जाएगी, किसी एंगल पे निकल जाएगी। बताओ यहाँ पर कि क्या ये चीज अपने दिमाग में फिट होती है क्या? रेज हैंड करके बताइए, क्या अपन को ये चीज समझ में आई कि एक वेक्टर सामने लगने की वजह से और एक वेक्टर ऊपर लगने की वजह से अल्टीमेटली बॉडी कहीं बीच में निकल जाएगी? तो चलिए ये चीज अपने दिमाग में इमेजिन हो पा रही है। आप खुद सोचो ना बेटा, आप खुद सोचो कि घर में एक फ्रिज है, बहुत भारी टेबल है, ठीक है, बहुत भारी सी टेबल है, उस टेबल को मैं अपनी तरफ खींचूं और उस टेबल को मेरा फ्रेंड अपनी तरफ खींचे, तो अल्टीमेटली वो टेबल कहाँ चली जाएगी, समवेयर इन बिटवीन चली जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि वो टेबल मेरी तरफ आए, बट माय फ्रेंड वांट्स टू पुल दैट टेबल टुवर्ड्स हिमसेल्फ। बट दोनों वेक्टर्स के बीच में एक नेट वेक्टर काम कर जाता है, अल्टीमेटली जो डायरेक्शन बन जाती है, इसी को ही बोला जाता है रिजल्टेंट। क्या बोला जाता है? रिजल्टेंट। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स के लगने की वजह से फाइनल जो आंसर आता है वो ये आंसर आता है, दिस इज द फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन, और वी कैन से दैट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स the resultant or the final result is in this direction, so we have to calculate this vector. अब इस वेक्टर को कैलकुलेट करने के मेरे पास दो से तीन तरीके हो सकते हैं। एक मेरे पास निकल के आता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या निकल के आता है? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास निकल के आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड थर्ड मेरे पास निकल के आता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा ये तीन लॉज मेरे पास निकल के आते हैं टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर्स और एनी एन नंबर ऑफ। एक बॉडी पे, एक ऑब्जेक्ट पे, एक जगह पे मान लो 5 वेक्टर, उन 5 वेक्टर्स की वजह से फाइनल आंसर कहाँ आएगा वो हम कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ रिजल्टेंट निकालेंगे। किस हेल्प से? रिजल्टेंट निकालेंगे। नाउ हाउ टू कैलकुलेट रिजल्टेंट? वी हैव 3 मेजर लॉज, ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ। याद कैसे रहेंगे? पहला ट्रायंगल लॉ, दूसरा पॉलीगॉन लॉ, तीसरा पैरेललोग्राम लॉ। इस तरीके से अपन याद रखेंगे और ये 3 मेरे पास लॉज होते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट रिजल्ट।
सबसे पहला लॉ पढ़ेंगे अपन। उस लॉ को पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात डिस्कस करते हैं। चलिए, स्टेटमेंट अपन कल बनाएंगे इसका, आज अपन डेरिवेशन देखते हैं, समझते हैं, फील लेने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, फील लेने की कोशिश करेंगे व्हाट इज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए आइए बात करते हैं। मान लो ये मेरे पास वेक्टर है ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। एक वेक्टर मेरे पास ए था और एक वेक्टर मेरे पास बी था। आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देयर इज वन वेक्टर ए वेक्टर and there is another vector which is b vector. There is one vector which is a vector and one is b. ठीक है, ए वेक्टर है बी वेक्टर कुछ इस तरीके, ये एक दूसरे से थीटा डिग्री एंगल पे, कितना डिग्री एंगल पे, थीटा डिग्री एंगल पे एक दूसरे से एक जगह पे ये एक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो मेरे पास ये दो वेक्टर्स निकल जाए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और ये एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पे लग रहे हैं, थीटा डिग्री के एंगल पे। खुद सोचो बेटा, खुद सोचो, इमेजिन करो, अभी एक बॉडी थी, ऐसी बॉडी थी, ऐसी बॉडी, इससे एक फोर्स उधर लगा, एक फोर्स उधर लगा, बॉडी चली गई यहाँ, एक फोर्स चाहता है सामने चली जाए, दूसरा फोर्स चाहता है नीचे चली जाए, अल्टीमेटली बॉडी जाएगी कहाँ पर, इन दोनों फोर्सेस के बीच में कहीं चली जाएगी, बीच में कहीं चली जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या होता है, मैं जब देखता हूं कि रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा, तो रिजल्टेंट अल्टीमेटली मुझे मिलता है इनके कहीं बीच में। कहाँ मिलता है, इनके कहीं बीच में रिजल्टेंट मिलता है। कैसे मिलेगा उसको फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अभी इसका ध्यान से देखो कि टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट थीटा एंगल, द रिजल्टेंट ऑफ दैट वेक्टर विल लाई समवेयर इन बिटवीन, समवेयर इन बिटवीन। चलिए, अब वेक्टर लॉ कहता क्या है, ध्यान से सुनेंगे। वेक्टर लॉ कहता है कि कीपिंग द डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन को सेम रखते हुए वेक्टर्स को पैरेलली एडजस्टमेंट किया जा सकता है। कीपिंग द डायरेक्शन सेम, देखिए डायरेक्शन वेक्टर की ये है, मैंने इसी को सेम रखते हुए इसको उठाया और पैरेलली शिफ्ट कर दिया, यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, ये मेरा वेक्टर था, दिस वाज द वेक्टर, दिस वाज द वेक्टर ए वेक्टर, इसको उठाया और पैरेलली शिफ्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, ये यहाँ से इसको ऐसे पैरेलली उठा के यहाँ रख दिया, क्योंकि डायरेक्शन सेम रहती है और देखो लेंथ भी सेम है, तो वी कैन से दैट द वेक्टर इज आल्सो सेम। डायरेक्शन पहले भी ये इधर पॉइंट करता था, अभी ये इधर पॉइंट करता है, लेंथ भी पहले इतनी थी, बाद में भी लेंथ को उतना ही रखा। दैट मीन्स पैरेलली शिफ्ट करने पे वेक्टर्स में कोई भी चेंज नहीं आता, पैरेलली शिफ्ट करने पे वेक्टर्स में कोई भी चेंज नहीं आता है। बीच का एंगल अभी भी थीटा है, देखो इसको एक्सटेंड कर दूंगा आगे, तो यहाँ का एंगल भी मुझे क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। बेटा यहाँ तक बात समझ में आती है तो एक बार हैंड रेज करके बताइए, अगर यहाँ तक बात समझ में आती है तो एक बार हैंड रेज करके बताओ बेटा फटाफट। चलिए, अब अपन ने क्या किया, अब अपन ने ये देखा दैट दिस वाज ए वेक्टर, दिस वाज बी वेक्टर, ए वेक्टर ये था, बी वेक्टर ये है, इन दोनों के बीच में कहीं रिजल्टेंट लाई करेगा, तो ये मेरे पास क्या आया, रिजल्टेंट। नाउ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता क्या है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि इफ टू वेक्टर्स रिजेंबल ऑफ ओ पॉइंट, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ध्यान से देखना समझना, ओ ए बी एक ट्राइंगल बन रहा है, देखो ट्राइंगल ओ ए बी, इस ट्राइंगल में ओ ए बी ट्राइंगल में बी वेक्टर और ए वेक्टर दो साइड रिजेंबल करते हैं ट्राइंगल के। ध्यान से देखो, बी वेक्टर एंड ए वेक्टर रिजेंबल्स ऑफ टू साइड्स ऑफ two adjacent sides of triangle. The third side will show the resultant. The third side will show the resultant, and this is known as triangular law of vector addition. If two adjacent sides of a triangle resembles two vectors,
then the third side will show the resultant. अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये सेम ऑर्डर करेगा कि ऑपोजिट ऑर्डर करेगा, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन आज अपन को सिर्फ इतना समझना है कि अगर दो वेक्टर्स ट्राइंगल के दो साइड बना दें तो तीसरा साइड हमें क्या देगा, वेक्टर का रिजल्टेंट देगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कौन सा लॉ, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए बेटा फटाफट इसका एक छोटा सा कर लेते हैं डेरिवेशन। देखें बेटेंगे, इधर देखो क्या आता है, ये 90 डिग्री मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये बोला पी पॉइंट। अब ध्यान से देखो रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट दिख रहा है ओबी। ओबी क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, देखिए ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस कितना ओपी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो कि है बीपी का स्क्वायर। बेटा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। चलिए अब देखिए इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए पी बी, ए पी एंड बी, इस ट्राइंगल में घुसे, सबसे पहले निकाली कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस मिला एपी और हाइपोटेन्यूज मिला ए वेक्टर। देखिए ए वेक्टर हाइपोटेन्यूज पुट किया तो मेरे पास मिला एपी की वैल्यू मिली ए कॉस थीटा, क्या मिली, ए कॉस थीटा। सिमिलरली जब मैं वैल्यू निकालूंगा किसकी, बीपी की, तो बीपी के लिए यूज करूंगा साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बीपी अपॉन ए वेक्टर, बीपी अपॉन ए वेक्टर, ये कर दिया। यहां से मेरे को बीपी का वैल्यू निकल के आता है ए साइन थीटा। क्या निकल के आया, ए साइन थीटा निकल के आया। चलिए ध्यान से देखिए ऊपर वाले इक्वेशन को देखते हैं। ये इक्वेशन मुझे कहता है ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी। ओपी को क्या लिख सकता हूँ, ओ ए प्लस एपी। ध्यान से देखो ओपी पूरा था बेस, इसको क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस एपी लिख सकते हैं। तो दिस विल बी ओ ए प्लस एपी का होल स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर। अब कुछ करते हैं वैल्यू, ओ बी को लिख सकते हैं रिजल्टेंट, तो ये बन गया रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर इसको लिख देंगे ओ ए। ओ ए कितना, देखिए ओ ए है बी के बराबर, तो इसको लिख देंगे बी प्लस एपी कितना, ए कॉस थीटा स्क्वायर प्लस बीपी कितना, ए साइन थीटा का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे ये बनेगा आर स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटा बताओ यहां तक बात आई समझ में कि नहीं आई, फटाफट हैंड रेज करके बताएं। फास्ट बेटा फास्ट, फास्ट बेटा फास्ट। दोबारा देखेंगे। हमने पहले ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया, फिर हमें निकालना था रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने पाइथागोरस लगाया। पाइथागोरस हम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस को हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस एपी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ओ ए है तो इसके बाद एपी है, तो ए प्लस एपी का होल स्क्वायर प्लस बीपी का होल स्क्वायर। अब हमने ट्राइंगल के अंदर कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू पुट की, तो एपी की वैल्यू आई ए कॉस थीटा और बीपी की वैल्यू आई ए साइन थीटा। इसको हमने पुट किया, वैल्यू रखी, बस और कुछ नहीं किया। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर, देखिए ए कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और यहाँ से आर की वैल्यू जब कैलकुलेट होगी तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी चली जाएगी अंडर रूट में। किसमें चली जाएगी, अंडर रूट में चली जाएगी। Now this is the value to determine, or this is the formula to determine the resultant of
these vectors A vector and B vector। दोबारा देखिए ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर ट्राइंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करें तो जो तीसरा साइड है वो किसको बताएगा, रिजल्टेंट बता। एक परपेंडिकुलर बनाया, ये बना दिया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बना के राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज वाला पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगा दिया। पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगाने के बाद मैं AC को लिख सकता हूँ तो A प्लस AP, AC पूरा था तो A प्लस AP लिख दिया। AP की वैल्यू नहीं पता थी, cos थीटा का फॉर्मूला लगाया। सिमिलरली BC की वैल्यू भी नहीं पता थी, sin थीटा वाला फॉर्मूला लगाया। पुट की वैल्यू फाइनल आंसर क्या निकल जाता है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। And this is the value or this is the formula to calculate the final resultant of any two vectors using triangular law of vector addition, using triangular law of vector addition। बेटा यहां तक बात अगर समझ में आती है तो रेज हैंड करके बताइए, फास्ट बेटा फास्ट, जल्दी रेज हैंड करके बताओ सारे बच्चे, एवरीवन एवरीवन, फटाफट फटाफट फास्ट। चलिए बेटा देखिए इस टॉपिक में अपन को कोई भी दिक्कत आती है, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक देन यू कैन कॉल मी राइट नाउ। आप मुझे जस्ट अभी कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको तुरंत जो भी डाउट आता है उसको अपन कॉल कर लेंगे, ठीक है। आज की क्लास में अपन ने क्या देखा, आज की क्लास में अपन ने देखा पहली बात तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर निकाला कैसे जाता है, और रिजल्टेंट के अंदर कौन सा लॉ देखा, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि खत्म नहीं हुआ है, कल की क्लास में अपन इसको और पढ़ेंगे। इफ यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन यू कैन कॉल मी राइट नाउ, नो प्रॉब्लम इन इट। चलिए आज की क्लास को अपन करते हैं खत्म, बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।